क्या तुमने कभी ऐसा मैच देखा है जिसमें एक फाइटर 25 में से 22 मिनट अपने ओपोनेंट के ऊपर बैठे बैठे निकाल दे? अब ये कोई बुराई नहीं है, तारीफ है। इस संडे हुआ था UFC 319, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। अब इस इवेंट में कुछ चीजों के बारे में मैं बिल्कुल सही साबित हुआ और कुछ चीजों के बारे में बिल्कुल गलत। तो बात करते हैं इस इवेंट के बारे में, स्टार्टिंग विद मेन इवेंट हमजा चिमाएव वर्सेस ड्रेकस डुप्लेसी। अब इस मैच के आउटकम से मैं काफी ज्यादा शॉक्ड था। सबसे पहले तो मैं ये चीज बोल ही रहा था कि ड्रेकस बहुत ही अजीब फाइटर है, वो कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। अब ये चीज लोग सुन के कह रहे हैं कि भाई तुझे बहुत ज्यादा पता है तो तू ही जाके खेल ले, तुझे उसके कोचेस से ज्यादा पता है क्या? अरे भाई, कोई भी ट्रेंड पर्सन ड्रेकस की फाइटिंग स्टाइल देख के पहचान लेगा। और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रेकस एक बेकार फाइटर है। मेरे हिसाब से अभी भी उस डिवीजन में हमजात के अलावा ड्रेकस को कोई नहीं हरा सकता। तो ये तो मुझे पता था कि ड्रेकस को गिराना आसान होगा, बट ये नहीं सोचा था कि वो गिरने के बाद उठ नहीं पाएंगे। अब इसके दो मेन रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला कि ड्रेकस ने ज्यादा अर्जेंसी नहीं दिखाई, चौथे पांचवें राउंड तक आने का उन्होंने वेट किया। दूसरा, उन्होंने कभी हमजा जैसे हाई लेवल रेसलर को फेस नहीं किया। मतलब हो सकता है फेस किया हो, बट परफॉर्मेंस देख के ऐसा लग नहीं रहा था। और रही बात हमजात की, तो देखो यार, हमजात ने तो मतलब छत ही फाड़ दी। और जो लोग कह रहे हैं कि हमजात की परफॉर्मेंस उनको बोरिंग लगी, तो यार फिर तो बॉक्सिंग देख लो तुम। MMA के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। कभी 25 मिनट स्ट्राइकिंग करते हुए निकलते हैं, कभी 25 मिनट ग्रैपलिंग। इस बार पूरा टाइम ग्रैपलिंग करते हुए निकल गया। और यार एक फाइटर का ख्वाब होता है इतनी देर तक ओपोनेंट को डोमिनेट कर पाना। 25 में से 22 मिनट कंट्रोल टाइम, मतलब चैंपियनशिप लेवल के मैच में इतना डोमिनेशन कभी देखा है? एक चीज में बहुत ही गलत साबित हुआ। मुझे लगा था कि 3 राउंड के बाद हमजा थक के जमीन पे गिर जाएंगे, बट हुआ उल्टा। ड्रेकस ज्यादा थके हुए लग रहे थे। मतलब माना कि नीचे वाला बंदा ज्यादा थकता है, बट फिर भी पहले ही 30 सेकंड में ओपोनेंट का टेक डाउन करना, उसको 5 मिनट तक वहीं पे कंट्रोल करना, और यही चीज 5 राउंड तक लगातार दोहराना बहुत ही मायने रखता है यार। तो दिल जीत लिया यार हमजात ने। वहीं ड्रेकस ने भी काफी हिम्मत दिखाई है। आसान नहीं है लगातार 25 मिनट तक इस तरीके का पनिशमेंट लेना। मतलब तुम ऐसे समझो, तुम्हारे दोनों तरफ से हाथ बंधे हुए हैं, तुम्हारे ऊपर ओपोनेंट बैठ के तुम्हारे ऊपर पंचेस गिरा रहा है और तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, ना अपने हाथों से ना अपने पैरों से। यही सेम चीज ड्रेकस ने 10 मिनट तक झेली है। मतलब मैं तो अगर कुछ पल के लिए साइड कंट्रोल में भी फंस जाता हूं तो उसमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो ड्रेकस ने भी काफी हिम्मत दिखाई है। नेक्स्ट टाइम आई बिलीव कि वो और भी ज्यादा टेक्निकल होकर वापस आएंगे। शायद वो पूरी तरह रेसलिंग की ही ट्रेनिंग करने वाले हैं। बाकी तुम मुझे बताओ, क्या तुम उन लोगों में से हो जिनको इस मैच को देखते देखते नींद आ गई थी? कमिंग ऑन टू को मेन इवेंट, लिरॉन मर्फी वर्सेस एरन पिको। ये मैच 15 दिन पहले ही अनाउंस हुआ था। लोग कह रहे थे कि भाई इतने बड़े इवेंट का ये किस तरीके का को मेन इवेंट बना दिया है। ना किसी ने इन दोनों फाइटर्स का नाम सुना हुआ था और ना ही किसी को इस मैच से ज्यादा उम्मीदें थी, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। ये मैच बहुत ही मजेदार निकला। मतलब मैच क्या, सिर्फ 2 मिनट की फाइट थी, बट पूरे इवेंट की सबसे मजेदार 2 मिनट थे ये शायद। एरन पिको ने मैच स्टार्ट किया बहुत ज्यादा पावर शॉट्स, बॉडी शॉट्स और प्रेशर के साथ। वहीं लिरॉन मर्फी एक टेक्निकल फाइटर, कुछ टाइम तक तो उन्होंने मार खाई और इसी प्रेशर में उन्होंने अपने ओपोनेंट को समझा। और नेक्स्ट टाइम जब एरन पिको ने एंट्री लेने की कोशिश करी, बूम, एक स्पिनिंग एल्बो, एरन पिको का सीधा नॉकआउट। 5 मिनट तक उनको होश नहीं आया था। तो काफी जोरदार नॉकआउट था ये। अब इस मैच के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिरॉन मर्फी का नेक्स्ट मैच मोस्ट प्रोबेबली अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की के संग होगा, जो कि मेरे फेवरेट फाइटर है। मतलब काफी सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई तुम्हारे फेवरेट फाइटर कौन से? अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की। अब इतने भयंकर नॉकआउट के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इन दोनों का मैच कैसे देखूंगा। बाकी तुम मुझे बताओ, जब इन दोनों का मैच होगा तो इन दोनों में से किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं? कमेंट्स बताओ और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।